आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान साथियों। भगत सिंह के द्वारा लिखी गई चर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस लेख में उन्होंने लिखा है कि हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ाया जाए। आखिरकार वे इस प्रकार की बात क्यों बोले? उन्होंने इस बिंदु के माध्यम से युद्ध की स्थिति और युद्ध के विभिन्न स्वरूप, उसके बाद साथियों अंतिम युद्ध का वर्णन किया है। वे ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना वक्तव्य रखते हैं और कहते हैं, चाहे युद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार से कि आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और पार्टी की प्रसिद्धि को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय दृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं होगा, तब तक यह युद्ध चलते रहेगा। साथियों, इन सभी बातों की व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ाया जाए। प्रति गवर्नर पंजाब शिमला महोदय, उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में रख रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित किया था। उसने 7 अक्टूबर 1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह है कि हमने निश्चित रूप में इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्धबंदी हैं। यद्यपि इनकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। पहली बात के संबंध में हम तनिक विस्तार से प्रकाश डालना चाहते हैं। हम नहीं समझते कि प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई है। हम नहीं जानते कि युद्ध छिड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और साथ ही इसे इसके ठीक संदर्भ में समझना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति, इसमें साथी अब युद्ध की स्थिति हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली शक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति और अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे युद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाए अथवा समझौता हो जाए, इससे भी स्थिति नहीं बदल सकती तथा जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। हमें इस बात की भी चिंता नहीं कि युवकों को एक बार फिर धोखा दिया गया है और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध बेघर और निराश्रित
बलिदानियों को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता इन्हें अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि उनके विचार में हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारे वीरांगनाओं ने अपना यह सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने अपने पतियों को बलि वेदी पर भेंट किया, भाई भेंट किए, और जो कुछ भी उनके पास था सब न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु उसकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दे और पार्टी की प्रसिद्धि को हानि पहुंचाने का प्रयास करे, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। युद्ध के विभिन्न स्वरूप हो सकता है कि यह लड़ाई भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करे। किसी समय यह लड़ाई प्रकट रूप ले, कभी गुप्त दशा में चलती रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसान के स्तर पर युद्ध जारी रहे, और कभी यह घटना इतनी भयानक हो जाए कि जीवन और मृत्यु की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आपकी इच्छा है कि आप जिस परिस्थिति को चाहे चुन ले, परंतु यह लड़ाई जारी रहेगी। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि यह युद्ध भयंकर स्वरूप ग्रहण कर ले, पर निश्चय ही यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो पाता। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय दृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। अंतिम युद्ध निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद व पूंजीवाद कुछ दिनों के मेहमान है। यही वह लड़ाई है जिसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है, और हम अपने पर गर्व करते हैं कि इस युद्ध को ना तो हमें प्रारंभ ही किया है और ना यह हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय में लिखी जाएगी जिसको यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर लिया है। उनके बलिदान महान है, यहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है। हम जोरदार शब्दों में आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। आप ऐसा करेंगे ही। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और आप इस पर कटिबद्ध हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्देश के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के न्यायालय ने किया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दे दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दी जाए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव।